आज में ही कराऊंगा, एक ही दिन में कराऊंगा, एक ही दिन में। समझो, बहुत मुश्किल से ज्वाइन कर पाते हैं आपकी क्लास। क्यों? पानी में तिर क्या होएगी, मुश्किल की इंगमा। हाँ, अरे क्लास में के प्रॉब्लम की को नहीं है, वो आईडी कल से ही कर लेंगे, अब कोई दिक्कत थोड़ी है। उपसर्ग और एक है प्रत्यय। शब्द के एक आगे जुड़ता है, पीछे जुड़ता है, बस वो कौन बेरो आगे जुड़े पीछे जुड़े क्यों होगो है। उपसर्ग आगे जुड़े, प्रत्यय आगे जुड़े शब्द है। मान ले आगो मतलब ओ आगो है, ओ आगो है जीवनो पास हो गए। जैसे कु उपसर्ग जुड़ गया, क्या बन गया? अरे सु जुड़ गया उसने, अरे वाह, दोनों अर्थ बदल गया। या नहीं, नहीं ध्यान में रहे तो वर्णमाला में वो पहले आता है, बाद में आता है, याद रख ले। और की उपसर्ग किसी शब्द के क्या जुड़ते हैं? पूर्व में जुड़ते हैं। जुड़ते किसके हैं? शब्द के, यानी कोई ना कोई उसमें मूल शब्द जरूर होगा और उसके आगे उपसर्ग जुड़ेगा। कई बार दो उपसर्ग भी जुड़ सकते हैं, तीन भी जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़ेंगे किसके? शब्द के जुड़ेंगे, और जुड़ते ही उसका अर्थ बदल जाएगा। प्रत्यय में कई बार जरूरी नहीं कि अर्थ बदले, लेकिन लगभग उपसर्ग में अर्थ बदलेगा, क्योंकि मारक था और कु जोड़ते ही क्या बन गया? कुमारक के वह, और सु जुड़ते ही। उपसर्ग आपका अभ्यास पे डिपेंड है। संधि आपको आती है तो उपसर्ग आपको आते हैं, बस। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बस वो अंतर समझाना है। बाकी उपसर्ग में कुछ नहीं है, भले इसमें 10 दिन लगाओ और भले 1 घंटे में उपसर्ग कंप्लीट कराओ, क्योंकि वो अंतर जो है ना वो समझ में आ गया तो ठीक है, बाकी आप अभ्यास करो इनका। तो पहले हम मूल संस्कृत के उपसर्ग है 22, पहले वो देख लेते हैं। आव, उप, अप, अपि, अभी, अति, अधि, अनु, सम, सु, नी, निर। निर में क्या आएगा? हलंत। निर, निस, दुर, और वहां दुस, पर, परा, परति, परी। कितना हो गया रहे है? आज नहीं है पर हो ही नहीं पाते हो जो, क्यों नहीं हो पाते? एक रहेगा छोटा बुलाई है वो दोनों मामी आ कटरा गांव, बहुत गलत हो रही है, ऐसे रखे। आ, आओ, उप, अप, अपि, अभी, अति, अधि, अनु, सम, सु। देखो क्या ध्यान रखना है, पहला उपसर्ग में मात्रा देखो सब में छोटी है, क्योंकि जैसे उसने कहा अतीन्द्र, अब अतीन्द्र तो ऐसे लिखा जाएगा। अब पूछा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, पहला ऑप्शन आओगे अति, दूसरो अति, बोले ओ अति, फिर ओ अति हो गया। तो इसलिए मात्रा देखो सब में छोटी आ रही है, अधि में छोटी है, अपि में छोटी है, अभी में छोटी है, अति में भी छोटी। ठीक है। दूसरा, क्यों? क्योंकि बंदा पूछेगा दुशासन, दुशासन में कौन सा उपसर्ग है? अब वो पहला ऑप्शन तो देगा दू, ठीक है, नहीं पटेड़ बिंग गड़बड़ है, पटेड़ी इतना को लाई जो। दूसरा ऑप्शन देगा वो दू, तीसरा ऑप्शन देगा वो दुस, चौथा ऑप्शन देगा अब होगी रमान। क्यों? क्योंकि अब सीधो दिख रही है, नहीं पढ़ेड़ो वो कर देगो। थोड़ी गड़बड़ जो होगी, क्योंकि संधि क्या होगी दुशासन की? है
दू धन विसर्ग संधि है, संधि तो ये, संधि में तो ये उपसर्ग है, संधि तो ये है, लेकिन उपसर्ग कौन सा है? अब कईयां ओ से दिखेगा, ओ क्रिया होगा, इसीलिए ये ध्यान में रखना जरूरी कि कौन सा से आएगा, इसमें कौन सा है ये। ऐसी समस्या निस में भी आएगी, निस की नगरी में आएगी, वो तो आगे देख लेना। इतना नाम याद करना है, इन तरीकों ही करना है। आ आव उप अप अपि अभि अति अधि अनु सम सु नीवि निर्निस दुर दुस पर प्राप्रति परि, बस जी मेरे याद देने भी थाने याद करना जी। मैं रट रखिए नहीं भी थान रटना, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी क्लास की है, मेरी लाइव आवे तो काल हो जाएगी समस्या। वो चढ़ चढ़ वॉइस में बिना भी सुने तो गलत है यार, है? क्या कहे? अरे ओ करते हैं आज माई करो माई कर लेट के कारण तो क्लास लेट हुई। आ आओ उप अप अपि अभि अति अधि अनु सम सु याद करो, मेरे तो याद है, याद करो, लिखे करो ज्ञानियों, जीके थोड़ी पढ़ रहे हो, लिखो 2-3 बार कि निस कैसे लिखना है। दुर दुर ये हलंत है, दुर ये हलंत है। ऑनलाइन आ रहे याद करो जल्दी सी, 3 मिनट को टाइम है बस, हैं? देखना बुक में ही है, बस मैं समझा रहा हूं, उपसर्ग इस प्रकार होंगे, देखना बुक में ही है, शॉर्ट में 1 या 2 पेज करवा दूं। आ आओ उप अप है, दूसरी मशीन ही सेट कर दियो आज। अरे वाह आईफोन है, डिस्टरबेंस आ जाए आवाज है काल को, मशीन दूसरी सेट करो, नहीं हो चेंज करो कॉल किन्ने ना हो। आ आओ आओ उपा में क्या है क्यों है क्यों आएगी, इसी लिख लो, ए और लिख दे ना, ए आ करते भी और के मूल उपसर्ग संस्कृत के ही है ये, एक ही से याद रह गया है, ठीक को नहीं, जल्दी करो भी, हो गया याद, पूछ लियो, हो गया कि किन पूछूं? टॉफी खड़े हो, फिर खड़े हो खड़े हो। बहुत कम चांसेस है कि आपको उपसर्ग का अर्थ भी पूछ ले कि आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, क्योंकि आ किस किस के रूप में आता है? तक, उल्टा, और, आ जन्म, जन्म, तक। हाँ कई गायब कर गया यार तू तो बीच में, बड़ा गायब कौन करती हो? कोई बात नहीं, ध्यान में रह जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन दूर करना है। दू, दुस का, निस का, निह का, नी का,
क्योंकि संधि और उपसर्ग में थोड़ा सा बस अंतर है, वो अंतर समझ में आना चाहिए। बस कुछ में नहीं है, बस 5-7 उपसर्गों में, बाकी में नहीं है। देखो हेडिंग डालो पहले उपसर्ग, जल्दी से शॉर्ट में लिख लेते हैं कुछ उदाहरण। उपसर्ग शब्द के पूर्व जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, शब्द के पूर्व में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। शब्द के पूर्व जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। पहला लिखो आ, पहला उपसर्ग है आ। जैसे शब्द है आहार, उपसर्ग भी ध्यान रखना है, मूल शब्द भी रखना है। उपसर्ग क्या है? मूल। कई बार वो मूल शब्द पूछ लेता है कि इस उपसर्ग में मूल शब्द क्या है, यानी किसके जुड़ा हुआ है। अब हार आगे तो टूट नहीं सकता, यहां तक ही रहेगा, लास्ट तक जहां तक टूटता जाए ना तभी मूल शब्द निकल के आएगा। मरण, गमन, ये सीधा सीधा उपसर्ग है, इसमें कोई। जैसे एक शब्द है आच्छादन, मूल शब्द क्या है? क्योंकि आ तो बाहर निकाला, मूल शब्द क्या है? ये मूल शब्द छादन। लिख लो 2-3 उदाहरण बस, ये सीधा सीधा है, एकदम सीधा बाहर निकल के आ जाएगा। आजन्म भी लिख लो, आजन्म मूल शब्द क्या है? जन्म। 2-3 उदाहरण लिख लो, बाकी थन किताब में अभ्यास करना पड़ो, क्योंकि एक शब्द के 100 उदाहरण है। ये सीधा सीधा, इसमें कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। दूसरा उपसर्ग है औ, 2 नंबर लिखो औ। लिखो तो लिख लो आप, औ किस किस के अर्थ में आता है। देखो औ में भी कोई फेरबदल नहीं करना है, सीधा सीधा शब्द के जुड़ेगा, सीधा सीधा शब्द बाहर निकल जाएगा। जैसे औ मानना मूल शब्द, अव चेतन, अव गुण, अव सीधा सीधा बाहर निकल जाए। 2-4-5 उदाहरण देख लो। अवतार भी लिख सकते हो, हैं? हाँ, सीधा सीधा निकलेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। है जुफाया है, अवमानना, अवमानना नोटिस। डिफिकल्ट वर्ड आगा होगा, अंग मांग होनी डिफिकल्ट, ऐसी सीधा सीधा है। हाँ, अवसर लिख ले चाहे, अवसर। जल्दी जल्दी कर लो, एक दिन में कंप्लीट कराएं, लंबो खींचने कोई मतलब को। उप, उप सरपंच अभी चुनाव आओगा। उप, कोई कोई शब्द में हो सकता है, जैसे उपाध्यक्ष, मूल शब्द क्या है यहां उपाध्यक्ष में? है मूल शब्द क्या है? यहां अध्यक्ष मूल शब्द कैसे है? निकालो इसको बाहर। उप प्लस क्या होगा? अध्यक्ष। क्या ये अध्यक्ष फिर नहीं टूट रहा है? इसमें फिर एक उपसर्ग हो रहा है, अधि। फिर क्या बचा? अक्ष। मूल शब्द यहां क्या है? अक्ष है। क्योंकि तोड़ते जाओ उसको, लास्ट जो बचेगा वही मूल शब्द बचेगा। फिर लिखो उप, उपवन, उपवन। उपसंहार में मूल शब्द क्या है? क्योंकि उप प्लस सम, 2 उपसर्ग है यहां। उपनगर, उपाध्यक्ष,
उपमंत्री, उप सरपंच, जो भी लिखो। अपी नहीं होगा, पहले वाली एनसीईआरटी। अपी एक उपसर्ग है, उपसर्ग तो है अपी। हो सकता है थे भी हिंदी के मूल में हटा दिया होगा या कर दिया होगा, लेकिन उपसर्ग है, ये उपसर्ग नहीं हट सकता। अब आ थोड़ी कहते कि अब उपसर्ग ही हट गया, उपसर्ग तो रहेगा ही। उपकार, हाँ उपकार। अप, अप, अप माने के वह बुरो, बुरो। अपहरण, सीधा सीधा निकलेगा, कोई फेरबदल नहीं होगा इसमें। अपकीर्ति, अपकीर्ति, बहुत ही अपशब्द गया मन, अपशब्द। अपमान, सीधा सीधा, फेरबदल नहीं होगा, सीधा बाहर निकल जाएगा। अपभ्रंश भी कर सकते हो, अपधन भ्रंश, अपभ्रंश। बिट्टू को पापा क्यों क्यों था रहे, नाम जोर को काटी है तो। संधि आती है तो आते हैं, वरना नहीं आएंगे उपसर्ग, बस। अब संधि दोबारा कौन कराई जे मेरे हैं, एक करोगे ठीक है। अपमान भी कर दे, अच्छा अपमान हो गया, ठीक है। अपी, नेक्स्ट अपी। अपी, अपिधान, एक दो ये इसके ज्यादा उदाहरण, हटा दिया होगा इसलिए। अपिहित भी कर सको, एनसीईआरटी में नहीं दिया क्या इसको। सबसे पहले तो आपको नवीन हिंदी व्याकरण आती है, हैं? अब वाली नहीं, पहले वाली बहुत शानदार थी। अब वाली तो एनसीईआरटी है जो लंबी आती है, वो छोटी सी सोहनदान सारण की है, जिसका जो लगती थी 6 से 12वीं तक। अब जो नवीन हिंदी व्याकरण है, अब वाली ठीक है, अच्छी है, लेकिन उससे अच्छी नहीं है, वो बंद हो चुकी है, शायद नहीं मिलेगी पुरानी, या तो नेट पर मिलेगी ये पूरी, नेट से निकाल सकते, जैसे कई बार जरूरत पड़े नहीं मैं भी नेट निकालूं, हो सकता है किसी स्कूल में आपको मिल जाए, ये तो बहुत बेस्ट है। बाकी अब वाली ला रखी है तो ठीक है, लेकिन इतनी इसके मुकाबले वो बहुत शानदार थी, और लगभग आपको यहीं से पूछा जाते हैं प्रश्न, है पुराणती शायद मिल जाएगी, कन मिल जाएगी। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये चीजें बहुत अच्छे शानदार दिए गए इसमें। अगलो लिखो अभी, अभी। अभ्यास में मूल शब्द क्या है, अभ्यास। बस यहां वही बात, आप संधि का रूल लगा दो, आपको पहले कहा विसंधि आती है तो आप अभी उपसर्ग निकाल लो, वरना कोई ए बारह निकाल के बैठ जाएगा और कोई अब निकाल के बारह बैठ जाएगा। यहां संधि का रूल लगाओ, कौन सी संधि है, यण संधि, अभी प्लस आस, अभ्यागत, अभी प्लस आगत, अभ्युदय। संधि का रूल लगा दो, आप ही उपसर्ग बाहर आ जाएगा। अभियान, अभियान, अभिमुख, अभिमुख, अभिप्राय भी लिख लो। हाँ, उपकार में उपहार, उपकार दोनों ही लिख लिया। अति, बड़ी अति हो रही है, अति। अत्याचार में मूल शब्द क्या है, आचार, हिताचार, अति प्लस आचार। अब आचार मुंह थे, आमारे ना और निकाल दिए। अत्याचार, अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिक्रमण,
सीधा सीधा बाहर निकल जाए। कुछ शब्दों में यण संधि, पता है नहीं, यण संधि पे है सारे उपसर्ग। अब देखो यहां कौन सी संधि लग रही है, यण संधि। जैसे अत्यधिक, कौन सी संधि है, यण संधि, अति प्लस अधिक। इसमें मूल शब्द क्या है, अत्याधुनिक में मूल शब्द, मूल शब्द, अरे मूल शब्द का मतलब कोई शब्द होगा वो है, कि एसआई में जो आया था वो सबसे ज्यादा जो एक बार पूछा था, वो पूछा था अप्रत्याशित, ये पूछा था कि इसमें मूल शब्द क्या है। ये तो सबको उस समय तो सबको, हम 2011 की बात है, सबको कंफ्यूज कर दिया था इसने। मूल शब्द आपको निकालना आना चाहिए। पहले कहा कि शब्द को तोड़ते जाओ, जैसे इसको तोड़ेंगे, पहले उपसर्ग क्या निकला, अति, पीछे क्या बचा, आधुनिक। यहां देखो प्रत्यय हो रहा है इसमें, आधुनिक में इक प्रत्यय है, तो इस प्रत्यय को भी तो बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो शब्द बचे। क्यों, क्योंकि प्रत्यय भी तो शब्दों की जुड़ता है। अधुना, अधुना प्लस एक आधुनिक, यहां मूल शब्द क्या है, देखो ए प्लस पीछे क्या बचा, पहले एक उपसर्ग निकाला हमने ए, दूसरा उपसर्ग यहां से फिर निकला प्रति प्लस आसित, तो लगभग इमा आसित करके आ गया, जबकि आसित में एक प्रत्यय और जुड़ा हुआ है। मूल शब्द है यहाँ आशा, आशा में कौन सा प्रत्यय, इत प्रत्यय, इसमें मूल शब्द था आशा। तो शब्द को तोड़ते जाओ, लास्ट में जो बचेगा, क्योंकि हो सकता है प्रत्यय भी हमें हटाना पड़े, क्योंकि प्रत्यय भी शब्द की जुड़ता है। कई बार पूछ लेता है मूल शब्द, बाकी सीधा पूछता है निम्न में से अति उपसर्ग नहीं है, या निम्न में अति उपसर्ग है, या इस शब्द में अति उपसर्ग, सीधा। हाँ, अधुना प्लस इक, अधि, अध्यात्म, कौन सी संधि है, अध्यात्म, बता दिए, यण संधि लगेगी सब उपसर्गों में। अधिक, अधिक, अधिसूचना, अधिसूचना, अध्ययन, अधि प्लस ऐन, अध्यापक, मूल शब्द क्या है, अधि प्लस आ प्लस पक, अध्यापक। अधीन, अधि प्लस ईन, अब यहां से बड़ा अधि बाहर मत निकाल लेना उपसर्ग, अधिक में भी हो जाएगा, अधिक लिख लियो, अधिक और लिख ले, बस 5-7 शब्द लिख लो, बाकी थान किताब में लिखना है। थोड़ा सा अंतर है, बस उतना ही समझना है। अध्ययन, अधि प्लस ऐन, अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु, अधि प्लस आ प्लस पक, हाँ, अनु का, अनुचर, अनु कितने लिखना है, अनुचर, अनुभव, तो सीधो सीधो हो जाएगा, कोई ज्यादा विशेष नहीं। अनुच्छेद में क्या हो जाएगा, मूल शब्द छेद, अनुच्छेद, अनुशासन, अनुशासन में रो, सम प्रत्यय और कुछ प्रत्यय में हलंत क्यों लगता है, वो शब्द आओ को देखा क्यों लगे, अर्थ भी तो निकलना चाहिए, है? सम, सम,
संविधान मूल शब्द क्या है? संविधान में मूल शब्द क्या है? क्या है मूल शब्द? सम उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, धान, संविधान। सम प्लस वी प्लस धान, संविधान। देखो, सम्मेलन, सम्मेलन, संतोष, व्यंजन संधि पढ़ी थी ना, सीधा सीधा है, कुछ अलग नहीं करना है। संवेदना भी कर दो सही, समधन वेदना, व्यंजन संधि लगेगी सीधी। नो वीडियो दिलीप कुमार रोड, कौन सा नो वीडियो? अरे सु, सु, सुयोग्य, सीधा सीधा शब्द है, सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा। सुसंगति, सुसंगति मूल शब्द क्या है? कितने उपसर्ग है? सुसंगति में कितने उपसर्ग है? 2 है। मूल शब्द क्या है? गति। सुविख्यात, कितने उपसर्ग है? 2 उपसर्ग होगा, सुध प्लस वी प्लस ख्यात। सुकर्म, क्या रे? नी, नी और निस दोनों में अंतर भी समझना पड़ेगा। नियम, ये सीधा सीधा है, नी वाले में कुछ विशेष नहीं करना है। निवारण, सीधा सीधा निकलेगा बाहर। नियोग प्रथा होती पुराने टाइम में, नियोग प्रथा। निषेध मूल शब्द की है, कौन सी संधि? कौन सी संधि? इनमें विसर्ग संधि है। हाँ, क्या बगो? इस सह का ये सह हो जाएगा, बताया था कभी? कौन याद रहे? के याद रहे? टेंशन बहुत है। कितनी टेंशन है तेरे? वी, व्याकुल मूल शब्द क्या है? कुल, वी प्लस आ प्लस कुल, ठीक है। विवाह है, विवाह है। विदेश, विकार, सीधा सीधा शब्द बाहर निकल जाएगा। विवाद, विख्यात, विख्यात, विवाद है। शाबाश, लगा दियोगे ना को? निरोगी ऐसे नहीं लिखा जाता सुमन मीणा, निरोगी नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, हैं? निरोग होता है। क्यों गिरता रहे, ये समझना है। दुस क्या करिए है? कौन सो रह गयो? अच्छा, ठीक, क्यों? हाँ, कोई नियम है, जैसे उल्लिखित, कौन सी संधि है? 2 लय, 2 चय, 2 दय, 2 नय, क्या हो जाएगा? उत प्लस लिखित। उद्गम, उत प्लस गम। उन्नति, उत धन नति, बस। उद्योग,
है क्या कहे उच्चारण क्या कह दूं चला दो रहे क्या हो क्या हो वो व्यंजन समास इसमें समझना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि संधि के अनुसार मत कर देना बस क्योंकि जैसे उसने पूछा दुस्साध्य अब जब चारों ऑप्शन बनाता है तब समस्या आ जाती है क्योंकि एक ऑप्शन वो दू का बनाएगा एक इसका बनाएगा एक इसका बनाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये उपसर्ग है ही नहीं ये उपसर्ग हो सकता है लेकिन यहां नहीं है ये क्या है ये संधि में होगा संधि में इसका क्या होगा दू धन साध्य विसर्ग संधि लेकिन यहां उपसर्ग है संधि इसमें दू होगी विसर्ग इसे दोनों का अर्थ एक ही है इस दुस का अर्थ भी पूरा होता है इस दू का अर्थ भी पूरा होता है अपने हिंदी में ये होता है संस्कृत में ये होता है तो संधि तो विसर्ग थी अब विसर्ग हिंदी में थोड़ी है विसर्ग कहां आते हैं संस्कृत में आते हैं तो वो संस्कृत का शब्द है ये जिसे हमने हिंदी में किस रूप में लिखा है तो उपसर्ग इसमें क्या होगा दुस ये ध्यान रखना है लिखो दुस्साहस दुस्साहस दुष्कर्म दुष्कर्म दुश्चिंता अब बताओ ओ दुष्दिखट है तो ध्यान रखना ये मत करके आ जाना कि ओ उपसर्ग है ये नहीं है समझ गया बस इतना सा अंतर है संधि में और उपसर्ग में दू नाम का कोई उपसर्ग नहीं है उपसर्ग कौन सा होगा दूस संधि आ जाए तो बस दुर जैसे एक शब्द है दुर्गति संधि भी क्या होगी इसमें दुर्गति का संधि विच्छेद क्या होगा कौन सी संधि है विसर्ग संधि है क्या होगा रे का क्या बन जाता है दू धन गति अब इसमें पहला ऑप्शन अगर उसने ये दे दिया दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया ये तीसरा ऑप्शन दुर तो संधि तो ये होगी लेकिन उपसर्ग इसमें क्या होगा अर्थ दोनों का एक ही है अर्थ एक ही है लेकिन संधि विसर्ग है इसमें और उपसर्ग इसमें क्या होगा तो बस ये ध्यान रखना है क्योंकि वो एग्जाम में तो इन तरीकों में घुमाओगे देखो दुर्योधन दुर्योधन दुर्विसंधि या दुर्भाग्य दुर्भाग्य दुधन दुर्धन भाग्य दुर्भाग्य दुष्कर्म दोबारा लिख दी होगी अच्छा जनरेटर चाला है क्या चाला है दुर्गुण कर लो दुर्गति कर लो दुर्गुण लिख दो दुर्गंध लिख दो बारों आनी लग रही है दुर्गति है दुराचार लिख दो दुराचार अनविक्षिका अनुपसर्ग क्या बात है फाइल क्या गई दो चार ही बच्चे अब तो क्यों निस
लिखो निस्तार, निश्चय, निस्धनतार, सीधा शब्द आ गया बाहर से। अब यहां देखो क्या है, एग्जाम में आपको पहला ऑप्शन ये मिलेगा, दूसरा ऑप्शन ये मिलेगा, तीसरा ऑप्शन ये मिलेगा, चौथा ऑप्शन ये मिलेगा। लेकिन आप अगर ये नहीं बाहर निकाले तो आपको पता होना चाहिए कि पीछे शब्द क्या बचा, फिर ये तो नहीं बच सकता। पीछे मूल शब्द क्या है, च, तो ये से गायब कहां कर दिया आपने, तो इसका मतलब इसमें कौन सा उपसर्ग है, बस इतना सा ध्यान रखना है। उपसर्ग और संधि क्या होगी इसका, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, क्योंकि से गायब हो जाता है वो। देखो निसंदेह, निधन संदेह, सॉरी निस्धन संदेह, संधि हो जाएगी निधन संधि। निश्चल, निष्कर्म, निष्कर्म, निस्वार्थ, निस्वार्थ, क्या हो रहा है, निशेष, बस ये ध्यान रखना, नी, निहि, निस, तीनों में अंतर। नी भी उपसर्ग है, जैसे नियम, कौन सा उपसर्ग है, अब अठा निस ना चेप दियो है, नी भी तो उपसर्ग है, क्योंकि पहला ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन मूल शब्द देखोगे ना काट के, तब पता चल जाए कि इसको कहां गायब करें। देखो निर, निमुक्ति, निधन मुक्ति, निर्मुक्ति तो नी है। निर्भर, ये अलंत लगा देना इसका, निर्भर। निर्देश, निर्धन देश। निर्माण, निर्दोष, समझ गएगा कितना ऑप्शन बने, क्या बनेगा, सीधा नहीं बने, संधि कौन सी है, रे का विसर्ग, विसर्ग बने, फिर निर बने, यानी जिसमें विसर्ग संधि है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, निधन पर, विसर्ग संधि है यहां, इसका मतलब यहां निर है, क्योंकि नी का अर्थ तो नियम है, नहीं होता इस नी का अर्थ, असंधि का मतलब वो है, बस ये ध्यान रखो, संधि और उपसर्ग में बस इतना सा अंतर है। लिखो परा, सीधा सीधा है, पराजय, पराजय, पराकाष्ठा, पराधीन, क्या है मूल शब्द पराधीन, मूल शब्द क्या है पराधीन, परते और निकलेगा फिर, हाँ पराधीन, पर प्लस अधीन, फिर अधीन में परते बाहर निकलेगा, अधि प्लस हीन अधीन, परि, परिचय, परिचय, परिचालक भर्ती, तो चारों ओर चलाता है, पर्यावरण, परिणाम, परीक्षा, परिक्रमा, परिक्रमा, लिख लियो बस। प्रसिद्ध,
प्रवाद प्रसिद्ध कर दो, प्रधनसित प्रसिद्ध, प्रवचन, प्रयोग, प्रकार, प्रताप भी। प्र का अर्थ आगे होता है, प्रदंताप, जिसका ताप आगे हो प्रताप। प्रत्यक्ष में सीधी सीधी लगानी है, यण संधि प्रत्यक्ष, प्रति प्लस यण संधि का। प्रत्युपकार, मूल शब्द क्या है? प्रत्युपकार, उपकार, प्रतिध्वनि, परिवर्तन, परिवर्तन प्रतिवर्तन कर सकते, प्रत्यालोचन कर सकते हो। उपसर्ग और भी बहुत है, हिंदी का उपसर्ग भी है, विदेशी भाषा के भी उपसर्ग है, जैसे बे, बेगम है, बेरहम है, बेदर्द है, बा, ये उपसर्ग भी है। ये सीधे सीधे निकल जाते हैं, एक बार थे गाइड में देखोगा नहीं, मूल ये संस्कृत है, फिर हिंदी के बसते हैं वो तो बहुत सीधे सीधे है, जिनमें कोई तोड़ मोड़ और कुछ नहीं है उनमें, सिर्फ संस्कृत वालों में ही तोड़ा मरोड़ी है। उदाहरण बहुत है, इसे 1 के 50 उदाहरण है आपकी गाइड में, 50 स्थान मेरे लिखावो करने को या औचित्य को नहीं, अभ्यास आपको करके आना है। जो बच गए हिंदी उर्दू वाले वो भी देखने, वो सिर्फ एक बार देखना है, आपको पता होना चाहिए कि बा एक उपसर्ग है, बे एक उपसर्ग, बस इतना ध्यान रखना है, सीधा सीधा शब्द बाहर निकलेगा।